15, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन नंबर में भी क्या दिया हुआ है, देखो एक रोड है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है। अब स्ट्रेट जो रोड है ना वो बेटा खत्म हो रही है एक पोल के पास जाके, इसके पास जाके एक पोल के पास जाके, पोल के ऊपर एक पर्सन है, मतलब अब हमारा ऑब्जर्वर नीचे ना होके कहाँ है, ऊपर है। उसने ऑब्जर्व किया कि एक कार पोल की तरफ मूव कर रही है। अब इसमें ना एक लाइन दी हुई है स्पेशल, विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। पढ़ के आए होंगे साइंस में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ से उसने जब ऑब्जर्व किया ना तो पहले उसका एंगल बन रहा था बेटा 30 डिग्री का। अब हमारा एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूं इसके, तो कितना बना एंगल 30 डिग्री। फिर उसने देखा, अब उसने पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि जब उसने 6 सेकंड बाद देखा ना तो कार कहाँ आ गई थी बेटा, यहाँ। अब ये जो उसने देखा ना तो बेटा एंगल बन रहा था कितना, 60 डिग्री का। हमारे पास बेटा इतना ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, 6 सेकंड बाद देखा तो 60 डिग्री का बना था। क्या दिया, 6 सेकंड। अब ना तो कोई डिस्टेंस दी हुई, ना ही कोई हाइट दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ है। और पूछा भी यही है कि बेटा ये जो कार अब इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट से जब ये इसके फुट पे आएगी ना, मतलब बिल्कुल टॉवर के पास आएगी, ठीक है। अब जैसे ये टॉवर है, कोई कार इस तरफ मूव करे, अब हमें पूछा कि बिल्कुल इसके फुट के पास जब ये कार आ जाए, मतलब यहाँ आ जाएगी ना, तब उसको कितना टाइम लगेगा, कहाँ से यहाँ तक मूव होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे होगा, पहले अपने नंबरिंग कर ले, A B C। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, पढ़ा, जिसको अपने नॉर्मली कहते हैं कि जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मेरे को अब एक चीज देख के बताओ, हमारे पास जो ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी, मैं एक बार ये इरेज कर लूं 6 सेकंड में ना, ये 30 डिग्री है तो इसके अल्टरनेटिव ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब एंगल ADB कितना होगा, 30 डिग्री। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये 60 डिग्री है तो अब इसका भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो अब देखो, अब हमें ऊपर की कैलकुलेशन करने के बजाय अपने नॉर्मली नीचे से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, ट्रायंगल ACB लेके चलूंगी। उससे पहले गिवन लिख ले, देखो गिवन में मेरे पास क्या क्या है बेटा, एंगल ACB है 60 डिग्री, एंगल ADB है 30 डिग्री, और टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बेटा, D से C तक। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम D टू C कितना दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है, मेरे को बताओ फाइंड क्या करना है। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम C टू D, मतलब इतना तो टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड। ये हमें क्या करना है, फाइंड। अब बेटा ना तो अपने को हाइट फाइंड करनी, ना हमें बेस फाइंड करना, कुछ नहीं फाइंड करना, सिर्फ क्या फाइंड करना है, टाइम। तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे होगा, वही लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ACB अब मेरे को बताओ कौन सा रेशियो लेंगे। अब पर्टिकुलरली अपने क्या लेंगे, बेस और परपेंडिकुलर वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, tan 60, बराबर हो गया बेटा, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, ये दिया हुआ है। tan 60 कितना होता है, √3, AB ऐसे ही रख लेंगे, और ठीक है।
इन ट्रायंगल दोबारा लेंगे एडीबी, एडीबी लेंगे, वही लगाएंगे tan थीटा बराबर है वही बात बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा कितना है 30 डिग्री तो हो गया tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB अपॉन में बेस क्या आ गया। अब बताओ tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। AB वैसा ही पड़ा रहेगा BD भी। अब मेरे को बताओ AB, अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा √3 AB बराबर BD। अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ी सी इक्वेशन 1 गौर करो। हमारे पास AB की वैल्यू दी हुई है तो क्या हम इसमें भी AB की वैल्यू फाइंड करके दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी AB को बराबर रख दूंगी बेटा BD ओवर √3। इसका क्या कर दूंगी तो AB हमारे पास आ जाएगा BD √3 इंटू √3 ओवर √3, √3 इंटू √3। AB हमारे पास आ गया √3 BD ओवर 3। अब मेरे को एक बात बताओ, जो इक्वेशन 1 और 2 है इसमें देखो AB बराबर AB आ रहा है, तो अगर एक साइड दोनों इक्वेशंस की बराबर है तो दूसरी साइड को मैं बराबर रख सकती हूँ। तो मैं क्या रख दूंगी √3 BC बराबर है बेटा √3 BD ओवर 3 के। √3 से √3 कैंसिल कर सकती हूँ मैं, √3 से √3 क्या मैं कैंसिल कर सकती हूँ। अब देखो इधर आ गया 3 BC बराबर BD। अब बताओ मैं BD को तोड़ के क्या रख सकती हूँ बेटा 3 BC को बराबर BD को मैं रख सकती हूँ बेटा BC प्लस CD। इसको मैं इधर ले जाऊं 3 BC माइनस BC बराबर CD। तो CD बेटा आ गया हमारे पास 2 BC। अब देखो हमारे पास अब BC बराबर है CD ओवर 2 के। अब मेरे को एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है तो टाइम टेकन भी इसका क्या होगा इक्वल होगा। अब एक चीज नोटिस करो, हमें जो CD था ना वो टाइम दिया हुआ था 6 सेकेंड और हमारे पास जो BC आई है ना वो क्या आई है CD ओवर। तो देखो अब ये चीज ध्यान से देखना बेटा BC। अब देखो जब यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही होती है ना कोई चीज बेटा टाइम टेकन भी उसका यूनिफॉर्म रहता है। तो मैं क्या यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ CD का टाइम टेकन और ये जो डिस्टेंस थी ना वो जो BC डिस्टेंस है वो CD की क्या है। मैं ऐसा नॉर्मली एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखो कोई एक रोड है, इस पे एक व्हीकल चल रहा है। अब कहते हैं कि वो व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। अब जो डिस्टेंस है ना बेटा मैंने ले ली, ये क्या है 60 मीटर है और ये 30 मीटर, इसकी नहीं हाफ होगी 60 की हाफ होगी। अब मैंने कह दिया इसमें इसने लिए थे 8 सेकेंड और ये पूछ लिया। तो देखो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है और हाफ डिस्टेंस अपनों को फाइंड करनी है। तो क्या मैं कह सकती हूँ अब उसका फॉर्मूला बताओ टाइम का स्पीड और डिस्टेंस की फॉर्म में। ये होता है स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इसमें टाइम। भाई बेटा ये तो उसको अपन निकाल के लाए हैं, इनिशियली नहीं पता इनको। इनिशियली तो ये होता है स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ओवर टाइम। मैंने इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या बन गया डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल्स टू में टाइम। अब टाइम हमें फाइंड करना है, स्पीड दोनों की बराबर है तो स्पीड वाला तो कोई फैक्टर है ही नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, तो डिस्टेंस वाला फैक्टर लेके चलेंगे। अब अगर डिस्टेंस वाला फैक्टर लेके चलेंगे तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट टाइम पुट कर सकती हूँ 6 और डिस्टेंस हाफ थी मतलब टाइम भी कितना हो जाएगा। तो जो टाइम टेकन है बेटा वो कितना आ जाएगा। तो मैं फाइनली आंसर में क्या लिख दूंगी टाइम टेकन टू ट्रैवल कार फ्रॉम पॉइंट C टू